लेकिन जनाब अदील शमसी एजेंसी 09 स्टेट मार्केटिंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अच्छा, आज जो वीडियो है मेरी, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो बिल्कुल भी नहीं होगी। ये मैं एक मैसेज कन्वे कर रहा हूँ और टारगेटेड ऑडियंस है। कैप्शन देख लीजिए। जो समझते हैं कि वो इसके अंदर फॉल करते हैं, सिर्फ वो लोग ये वीडियो देखें, बाकी लोग ना देखें, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसमें जो मेरा पहला सेगमेंट है, उन लोगों का है, यूथ का है बेसिकली, जो कि अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं ग्रेजुएशन से और मास्टर से। उनकी एज जो है वो कोई 22 से लेकर 25 साल है। और सेकंड जो है वो 25 साल टू ऑनवर्ड जो लोग हैं और जो ये डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं। अच्छा, अभी थोड़ा सा मसला ये है कि मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो मायूसी बहुत फैली हुई है। हर तरफ जो बंदा जो है ना बड़ा मायूस है, मुल्क को लेके मायूस है, शहर को लेके मायूस है, जॉब को लेके मायूस है, काम को लेके मायूस है। वो एक मायूसी लोगों ने अपने एब्जॉर्ब कर ली है और उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो हर चीज़ से नज़र आती है। उनकी अपनी लिविंग स्टैंडर्ड से भी नज़र आती है। उनके जो यू नो उनके जो बिहेवियर है टूवर्ड देयर फ्रेंड्स और टूवर्ड देयर फैमिलीज़। अगर बैचलर है तो उनकी पेरेंट्स से, और अगर मैरिड है तो उनके अपने स्पाउस से, बच्चों से, और जो उनके रिलेटिव्स वगैरह हैं। तो वो एक नज़र आती है कि बंदा बड़ा जो है ना वो उस वक्त नेगेटिव माइंडेड हुआ है, परेशान हुआ है, वो बिल्कुल ही लो स्पीच पे चल रहे हैं लोग। अच्छा, अब देखें, मेरा जो ऐसा मानना है ना, मतलब मैं बहुत बड़ा वो मुफक्किर नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा बहुत जो दुनिया से मैंने सीखा है, जो थोड़ा बहुत मेरा मुशाहिदा है, मैं आप लोगों से शेयर करूँ। और आप लोग भी इसको, जिससे मैंने थोड़ा सा बेनिफिट लिया है, तो आप लोग भी थोड़ा सा ले लें अगर चाहें तो अच्छा है, सवाब भी मिलेगा मुझे। इस कार्य खैर में जो है वो मेरे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि आप जब भी आप ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो स्टार्ट लें अपना, या कोई भी काम कर रहे हो, तो उसमें आपके सामने कोई बोर्ड लगा लें या कोई पेपर ले लें। उस पेपर में ना दो सर्कल बनाए हैं बड़े बड़े। पहले सर्कल में जो है ना वो आपने वो चीज़ें नोट डाउन करनी है अपनी कॉपी के अंदर या रजिस्टर के अंदर, ये जो कि काम जो है ना वो आप नहीं कर सकते, मतलब आपके दस्तरस में नहीं है। मिसाल दे रहा हूँ कि जी, मुल्क के अंदर कोई भी आपका डिज़ायर्ड पॉलिटिशियन है वो आ जाए, मुल्क का सिस्टम चेंज हो जाए, या आप कह लें कि जी मुल्क में कुछ लोग कहते हैं खिलाफत आ जाए, कुछ लोग कहते हैं कि जी इसमें कम्युनिज़म होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं सोशलिज़म होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अब डेमोक्रेसी की भी बहुत सारी जो है ना वो टर्म्स हैं। तो वोट एवर जो भी है, या मुआशरे को चेंज करते हैं हम लोग, रोड पे निकलते हैं, ट्रैफिक ख़राब हुआ है, वो उससे चिड़चिड़ बना हुआ है, तो वो चीज़ें जो होनी चाहिए लेकिन आपकी दस्तरस में नहीं है। अब इसको सोच के जो है ना वो अपनी एनर्जी को कंज्यूम करना, अपनी कैलोरीज को बर्न करना, और एक ख़ास स्टेट ऑफ माइंड में अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक रहते हैं ना, तो फिर आप उसको कंज्यूम कर लेते हैं, और वो फिर आपकी पर्सनालिटी के अंदर कहीं ना कहीं आ जाता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, और जो करने वाले काम है वो नहीं कर पा रहे होते हैं आप। तो ये अननेसेसरीली किस्म के काम है। जो कोई काम जो नहीं आपकी दस्तरस उस पर, वो सारे काम लिख लीजिए आप। फैमिलीज़ के अंदर बहुत सारे ऐसे इशू होते हैं, मतलब आपको लगता है कि यार ये होने चाहिए, लेकिन आपकी दस्तरस में नहीं है। ठीक है, मैं बहुत सारी उस तरफ जाना नहीं चाहूँगा मैं, जो सास बहू के पंगे होते हैं, या आपस के घर के अंदर जो है ना वो बड़े भाई की बेगम छोटे आपकी बेगम से कुछ खटपट चल रही है, और आपको रहना उसी घर के अंदर है, आप नहीं छोड़ सकते फ़िलहाल अभी आप, तो उसको लेके सोचना, या और भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो आपकी कंट्रोल में नहीं है, तो वो लिख लें, इन डिटेलिंग लिख लें आप। दूसरा, आप सर्कल बनाइए, और उस सर्कल के अंदर जो है ना वो आप लिखिए कि जो काम आप कर सकते हैं लेकिन आप कर नहीं रहे। ठीक है, जैसे कि आपको आपके काम में फोकस करना है, आपको रात में जल्दी सोना है, आपने सुबह जल्दी उठना है, आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है। आपने डाइट का ख्याल से मतलब ये नहीं कि आप रोज़ाना ड्राई फ्रूट खा रहे हैं आप, या रोज़ाना जो है ना वो आप कोई असली शहद ढूंढने निकल जाएँ आप, या वो आप कोई माजून लेने निकल जाएँ। मतलब मेरी इससे मुराद नहीं, डाइट से मतलब है कि आपने एक रूटीन बनाई हुई है, उस रूटीन पे खा रहे हैं आप, और 8 घंटे की जो आपकी नींद है वो, और एज़ मच एज़ योर बॉडी नीड, वो आप अपनी नींद पूरी कर रहे हैं आप। ठीक है, और टाइम से आप अपने काम पे जा रहे हैं, अगर आप पढ़ लें तो पढ़ लें, और इसके अलावा जो है वो अपना ख्याल रख लें, अपनी ड्रेसिंग सफाई सुथराई का ख्याल रख रहे हैं आप, काम पे फोकस कर रहे हैं, जैसे काम आपको करना चाहिए वो काम आपको करना चाहिए लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, तो वो उसमें लिख लें आप, और क्या क्या अपने अंदर बेहतरी ला सकते हैं आप, वो मैं आपको भी आगे चल के बता दूंगा मैं। तो वो उसके अंदर जो है ना उस सर्कल के अंदर सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है, और रेगुलरली बेसिस पे जो है ना वो आपने काम करना है। अच्छा, अब होता ये है कि बहुत सारी कंडीशन के अंदर जो है ना वो लोग जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन वो हाफ हार्टेडली जॉब कर रहे होते हैं। यानी कि नए बच्चे हैं, अब वो उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, उनकी जीपी अच्छी आई हुई है, लेकिन वो जो पहली जॉब उनको लगी है, वो उनको लगता है कि यार अप टू मार्क जॉब नहीं है मेरी अपनी, अब वो परेशान है उससे, नेगेटिव हुए में वो।
मुल्क को देख के नेगेटिव हुए में, घर के माहौल को देख के नेगेटिव हुए में, वो हाफ हार्टेडली काम कर रहे हैं, अपनी एनर्जी भी डाल रहे हैं, अपना टाइम भी डाल रहे हैं, और वहाँ से वो उनको मज़ा भी नहीं आ रहा और हासिल भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो देखें, जो भी काम करें आप, पहली बात तो ये कि आप अपने अंदर जो है ना एक ग्रेटिट्यूड लेकर के आएँ। ठीक है, जो कुछ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दिया हुआ है, चाहे वो 10,000 की नौकरी है, चाहे वो लाख रुपए की नौकरी है, चाहे वो 10 लाख रुपए की नौकरी है, या काम है आपका अपना, आपके पास इंपॉर्टेंट ये है कि वो चीज़ आपके पास है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर आप खुद से नीचे देखें तो उनके पास वो चीज़ है ही नहीं। तो आपके पास कम से कम वो चीज़ मौजूद तो है ना। बेहतरी की गुंजाइश दुनिया के अंदर जब तक आपकी आखिरी सांस है रहती है, लेकिन वो चीज़ आपके पास मौजूद है। तो ग्रेटिट्यूड वाला पल अपने अंदर लेकर के आइए आप। तो जो भी काम कर रहे हैं आप, जो भी काम करते हैं आप, ये किसी भी उम्र के शख्स हैं हमारे अपने, कोई वो वाले हजरात भी हैं कि जो इस 40s में या 50s में नौकरी कर रहे हैं हाफ हार्टेडली, उनको बड़े मसाइल हैं पैसों को लेकर के, सैलरीज कम है, माहौल अच्छा नहीं है, परेशान है, दिल नहीं कर रहा जाने का। लेकिन तो एक दफ़ा सोचेंगे यार, इससे एटलीस्ट उनका घर तो चल रहा है। अगर इतना ही नापसंदीदा जॉब होती वो या काम होता वो, तो छोड़ चुके होते तब वो। अगर आप कर रहे हैं तो किसी वजह से कर रहे हैं, तो वो वजह याद रखिए अपनी आप, और साथ ग्रेटिट्यूड लेकर के आए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बरसरे रोज़गार रखा हुआ है, या आपका कारोबार चल रहा है, छोटा है बड़ा है, लेकिन आपका अपना कारोबार है। तो जो भी काम कर रहे हैं वो आप प्रॉपर मूड में करें और अपना 100% दें। कोई भी काम आप, ये मैं सिर्फ जॉब के वाले से बात नहीं कर रहा। अगर आप घर के अंदर मौजूद है, एक शौहर हैं आप, तो आप चाहें कि आप एक बेस्ट शौहर हों, आप उसके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं वो आप फाइंड आउट करें और कोशिश करें कि मैं अपने अंदर डालूँ। अगर आप दोस्त हैं, अगर आप बेटे हैं, अगर आप बाप हैं, अगर आप भाई हैं, अगर आप बहन हैं, ठीक है, अगर आप बॉस हैं, अगर आप सबऑर्डिनेट हैं, तो वो आप 100% होने चाहिए। उसमें अपनी जो है ना वो एफिशिएंसी आपकी 100% होनी चाहिए। कोई जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई टास्क मिला हुआ है आपको अपना, तो 100% दें अपने आप। ठीक है, कहीं ना कहीं इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे आप। दूसरी चीज़ है ना, वो ये है कि आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक काम के साथ साथ ना एक एटीट्यूड आपका दिखना चाहिए। आप लोगों से अलग दिखें, आपका मोराल हमेशा ऊपर दिखना चाहिए। आप किसी से शेक हैंड कर रहे हैं तो आप प्रॉपर्ली ग्रैब करें उसके हाथ को, आप में एक एनर्जी दिखे बात करने वाले को। बिल्कुल आप लो बैठे होंगे तो फिर सामने वाला भी लो हो जाएगा, और वो उससे जो है ना वो आपकी एनर्जी का बड़ा एक दारोमदार होता है आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपके घर के अंदर भी और आपके आगे बढ़ने के अंदर भी। तो एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। रोज़ सुबह उठें, आपके जहन में एक प्लान हो, उस प्लान को लेके निकलें और उस टू डू लिस्ट बना लिया करें अपनी आप साथ साथ। उस टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंगली काम किया करें। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि आपकी टाइम बचेगा, मतलब अब टाइम फजूल जगह पर ज़ाया नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस हो गया, यार मैं काम कर लूँगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आता है कि जब आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको एक्टिव पैसिव नॉलेज हो, आपको भरपूर नॉलेज हो। नॉलेज जो है ना वो आपकी ज़बान के अंदर मुंह में अल्फाज लेकर के आती है, और जब आपके पास अल्फाज होते हैं मुंह के अंदर, आपके पास नॉलेज है, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। किसी से बात करेंगे आपको नज़र आएगा वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको। दूसरी, आपने जो है ना वो अपने अंदर खुददारी पैदा करनी है। आपने ये सोच लेना है कि कभी कोई मुश्किल हालात आएंगे ना, तो मैंने यार अपना किसी से हाथ नहीं मांगना, उधार नहीं लेना किसी से। मुझे जो भी करना है मैंने खुद करना है। मैंने जो भी करना है मुझे खुद करना है। जो मेरे पास रिक्वायर्ड, मेरे पास वसाइल हैं, रिक्वायर्ड वेल्थ है, उसी के अकॉर्डिंगली मैंने चीज़ों को प्लान करना है और उसी के अंदर रहते हुए मैंने काम करना है। मैंने हाथ नहीं फैलाना किसी के सामने। उधार लेना मेरे लिए बिल्कुल ऐसे जैसे भीख मांगना है किसी से। ये उधार की आदत बिल्कुल अपने अंदर से ख़त्म कर दें यार। सही है, खुददारी होनी चाहिए। मुश्किल हालात में अकेले लड़ें। कोशिश करें कि लोगों से कम अपने जो भी आपके बुरे हालात हैं ना वो शेयर करें। हमेशा लोगों से अच्छे तरीके से मिलें और पॉजिटिव बात करें, और अपनी जो आपकी नेगेटिविटी है या जो आपकी मुश्किल हालात हैं वो खुद अपने अंदर रखें, खुद उसके अंदर कोई सोल्यूशन निकालें। देखिए, आप सिर्फ इस दुनिया के अंदर जो है ना वो अपने बेहतरीन दोस्त हो सकते हैं। इसके अलावा कोई शख्स दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपकी मदद करे या आपसे जो है ना सिंसियर हो। ये बात अपने जहन में बिठा लें आप। लोग सिर्फ जो है वो मुश्किल हालात में आपकी बात सुनेंगे और थोड़ा सा जो है ना वो सिंपैथी देंगे, पीछे जाके बातें करेंगे, या वो हालात को तो निकल जाना है एक ना एक दिन, लेकिन लोगों के जहन में बात बैठ जाएगी और सालों जो है ना वो बात को डिस्कशन होती रहेगी। और जब आप अच्छे हालात में भी होंगे वो उस टाइम गिरा दिलाएंगे आपको, तो आपको दुख होगा बाद में। तो कोशिश करें कि अपना एक बिल्कुल एक सर उठा के चलें, पेट खाली है लेकिन आपकी आंखों में जो है ना वो एक चमक है और आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं आप। सही है, स्वैग में रहने का सिलसिला है, बिल्कुल एक एटीट्यूड के अंदर है। एटीट्यूड से मतलब मेरी बदतमीज़ी नहीं है, लेकिन एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, खुददारी है। इसके बाद जो है ना वो आप, जो मेरी चौथी आप लोगों को सजेशन है कि जो भी इसमें अशफाक अहमद एक बड़ी प्यारी बात करते हैं, अल्लाह पाक उनको करिए जब में जगह अता फरमाए। वो कहते हैं कि जिस चीज़ की कमी हो ना ज़िंदगी के अंदर, आपको महसूस हो कमी का, वो आप लोगों में बांटना शुरू कर दें। अगर आपको लगता है कि यार मुझे इज़्ज़त नहीं मिल रही मुआशरे में, तो लोगों को इज़्ज़त देना शुरू कर दें, अपने छोटे लोगों को, जिनको आप समझते हैं कि यार ये अप टू मार्क नहीं है,
छोटे लोग हैं, गार्ड्स हैं, या आपके ऑफिस के अंदर जनरल स्टाफ हैं, या आपका स्वीपर है, या आप जाते हैं सब्जी लेने के लिए, ग्रोसरी करने के लिए, तो वो आपसे छोटा है तो उनको इज्जत देना शुरू करते हैं आप, ऑटोमेटिकली आपको इज्जत मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको लगता है पैसों की कमी है, आप सदका निकालना स्टार्ट कर दें। सदके के पैसा समझते हैं आपके पास अभी नहीं है, तो आप जो है वो खाना पकवा के घर से लोगों को बांटना स्टार्ट करें, आसान देना शुरू करें आप, तो पैसों की कमी इंशाल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे चाहा तो वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपके काम जो है ना फंस रहे, आप लोगों के लिए आसानी पैदा करना शुरू कर दें। कुछ नहीं मिल रहा, आपने हमारे हदीस भी है ना इस हवाले से कि आप पत्थर पड़ा हुआ है रास्ते में, तो पत्थर उठा दिया आप, शायद उससे कोई टकरा के करने वाला हो और वो आप सवाब आपको मिल जाए। तो लोगों में आसानी पैदा करना स्टार्ट करें। नौकरी के हवाले से कोई मसाइल है, जो भी आप कर सकते हैं, किसी की मदद परेशान है, ज़रूरी नहीं फिनेंशियली आप किसी की हेल्प करें, आपके पास जो मौजूद है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास रिसोर्स हैं, आप उनकी मदद करना स्टार्ट करें आप। सही है। पांचवा काम है कि यार जो भी आप काम कर रहे हैं, आप मैरिड हैं या आप अनमैरिड हैं, कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करें अपनी फैमिली के अंदर, अपनी वालदा को देना स्टार्ट करें, अपनी वालिद को पैसे देना स्टार्ट करें। अगर नहीं भी दे रहे, वैसे आई एम श्योर हम जो सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हम लोग जो है ना वो मेरा ऐसा ख्याल है कि हम लोग ज़रूर अपनी फैमिली में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन एक ख़ास रकम बांध लें और वो अप टू इक्वल टू जो इन्फ्लेशन रेट भी हो वो सही है, तो वो फैमिली में जो है ना वो बांध दें और देना स्टार्ट करें, अपनी वालिदा को देना स्टार्ट करें, वालिद को देना स्टार्ट करें, जो भी घर का सरबरा है। इसके साथ साथ कोशिश करें कि गरीब लोगों को अपने साथ जोड़ें और उनके लिए कुछ हिस्सा निकाल लिया करें। अल्लाह पाक इन लोगों के नसीब से आपको देगा। शायद मेरे अमाल ऐसे ना हो या आपके अमाल ऐसे ना हो, अल्लाह पाक देने का इरादा ना रखता हो, उनसे नाराज़ हो, लेकिन जब वो उनकी उम्मीद आपसे जुड़ना स्टार्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली अल्लाह पाक उनके तवस्सुल से, उनके तवक्कुल से, उनके ज़रिए वाया वो जो लोग हैं आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में जो है ना आसानी आना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो है वो होनी चाहिए थी सबसे पहली बात ये, लेकिन मैंने रखी है बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि लोग थोड़ा सा इससे जो है ना वो बोर हो जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी का ख्याल रखें। आप जिस मज़हब से बिलोंग करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार आप अगर क्रिश्चियन है इस्लाम कबूल कर लें, या आप नॉन मुस्लिम है तो इस्लाम कबूल कर लें, आपका मज़हब अच्छा नहीं है जी, मेरा मज़हब अच्छा है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। स्पिरिचुअलिटी का जो है ना वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है। वाया यो आप जो है ना वो जूइश हैं, आप जो है वो क्रिश्चियन हैं, आप जो है वो हिंदू मज़हब से बिलोंग करते हैं, आप जो है वो पादरी हैं, आप जो है वो मुसलमान हैं, वट एवर कुछ भी हैं आप, लेकिन अल्टीमेटली इन सब का जो सेंटर ऑफ पॉइंट है वो खुदा है। तो जब तक आप अपने मसाइल को वाया स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, यानी कि जो भी आपकी प्रेयर्स हैं, नमाज हैं, उसके थ्रू वो अपनी मुश्किलात का पोटला बना के उस सेंटर ऑफ पॉइंट में जो खुदा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, उसके पास थमा के नहीं सोएंगे तो परेशानी कैसे आपके ऊपर से उतरेगी? आप तो वो सर पे लेके घूम रहे हैं अपने। यानी कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि यार आपने अपना एक गिलास पकड़ के जो है ना वो आप हाथ को सीधा कर लें, गिलास पकड़ के जो है ना वो खड़े हो जाएँ। कितनी देर आप उस गिलास, एक छोटे से गिलास के वज़न को जो है ना वो आप बियर कर पाएंगे? आप मेरे ख्याल से मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, उसके बाद आपका हाथ चल जाएगा। और अगर उससे ज़्यादा कोशिश करिए आपने इसको खींचने की, तो शायद आपका हाथ जो है वो पैरालाइज हो जाए, खून की रवानगी ना पहुंच पाए। तो जब हम एक गिलास को जो है वो बहुत ज़्यादा देर जो है वो नहीं लेके खड़े हो सकते आप, तो आप स्ट्रेस को कैसे दिमाग में रख के घूम सकते हैं हमेशा सुबह दोपहर शाम? तो उसकी पोटली बना के आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात रखनी पड़ेगी आपको। तो नमाज़ पढ़ें, जो भी आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, अपने खुदा से ताल्लुक़ बनाइए, एक राब्ता बनाइए, और कोशिश करें कि आप जो है वो प्रेम में अपनी सारी इश्यूज़ को डिस्कस करें, कम्युनिकेट करें, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में काफ़ी आसानी आएगी आपकी। अपनी मेरे लिए कोई भी काम हो, मुझे दिल शमसी करते हैं, बाई 24/7 मैं अवेलेबल हूँ, मेरे बस में होगा, मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक ने चाहा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आप लोगों की हेल्प करने की, किसी भी हवाले से हो। और मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपने अपने गर्दनों का ख्याल रखिएगा। कोशिश कीजिएगा जो बातें मैंने आपको बताई है उसमें अमल करें। भूल चूक हो तो माफ़ कर दीजिएगा मुझे। मुझे दिल शमसी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।